हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टाइप 4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमने टाइप 4 में टोटल 18 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। आज उससे आगे कवर करेंगे, ठीक है। आज स्पीड भी थोड़ा मेंटेन करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी बेसिक्स कवर कर लिया है। तो अब थोड़ा थोड़ा ट्रिक की ओर जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बीच बीच में देखते रहेंगे, लेकिन स्पीड थोड़ा सा आज मेंटेन रहेगा, ठीक है। ठीक है, 19 देखते हैं। 18 तक हमने कवर कर लिया था, ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। 19 देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस, अच्छा, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं हम? पिछले क्वेश्चंस में अगर आपको याद हो तो हम क्या है, इसको आपको एक चीज़ पहले देख लीजिए। क्या ये याद है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्योंकि कॉस 180 पर रेशियो तो चेंज होगा नहीं, तो ये तो कॉस थीटा रह गया। और 180 माइनस थीटा दैट इज, ये कहाँ चला गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो यहाँ क्या लग गया? माइनस का साइन। तो अगर आपको याद हो तो क्या कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को, सॉरी 5 पाई बाई 8 को, 5 पाई बाई 8 को क्या हम लिख सकते हैं? क्या कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं क्या? और पाई माइनस है यानी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और रेशियो भी चेंज नहीं होगा, तो इस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं क्या? 7 पाई बाई 8 को ये लिख सकते हैं क्या? और ये फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये क्या हो गया? माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, ये साइन हटाते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकले, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई बाई 8। तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा क्या एक दूसरे से? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कॉट पाई बाई 7, यहाँ भी क्या हो सकता है? कॉट 6 पाई बाई 7 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं क्या? तो ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 7 है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट पाई बाई 7। तो यहाँ पहला टर्म क्या है? प्लस कॉट पाई बाई 7, लास्ट टर्म क्या आ रहा है? माइनस कॉट पाई बाई 7। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह 2 पाई बाई 7 5 पाई बाई 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 पाई बाई 7 बन जाएगा और ये माइनस होगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 7 हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 4 पाई बाई 7 3 पाई बाई 7 से कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए नेक्स्ट 21 कीजिए। अगर आपको एक फार्मूला याद हो ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ऐसे लिख दिए। अगर ये इस टर्म को, न्यूमरेटर को अगर हम इस फॉर्मूले में तोड़े तो क्या मेरा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? एक तो ए न्यूमरेटर में ए प्लस बी बनेगा यानी साइन 21 प्लस कॉस 19 बनेगा, तो वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पोर्सन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट लिखना है ए स्क्वायर, ए क्या है? साइन 21 यानी साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 19, कॉस स्क्वायर 19, ये बचेगा सिर्फ। और जो ए प्लस बी था यानी साइन 21 प्लस कॉस 19, ये जो था साइन 21 प्लस कॉस 19 और नीचे में भी था साइन 21 प्लस कॉस 19, वो कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या? सिर्फ ये। उसके बाद मेरा क्या कौन सा टर्म है? प्लस साइन स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69। क्या साइन स्क्वायर 69 को कॉस स्क्वायर 21 लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर 21 लिख सकते हैं क्या? अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये लिख सकते हैं क्या? साइन और कॉस इक्वल में हो सकता है जब उसके एंगल का सम 90 डिग्री हो। उसी तरह साइन कॉस स्क्वायर 71 को क्या साइन स्क्वायर 19 लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस 1/6 69 को क्या हम ऊपर में यहाँ पर एक टर्म छूट गया, सॉरी,
एक टर्म यहाँ पर छूट गया, अच्छा उसको लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। से ये माइनस ए बी यहाँ पर छूट गया है, इसको अब लिख लेते हैं माइनस ए बी। अभी हम लोग क्या लिखें, पहले ए स्क्वायर लिख लिए साइन स्क्वायर 21 प्लस बी स्क्वायर लिख लिए कॉस स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 को क्या लिख लिए कॉस स्क्वायर 21, क्योंकि यहाँ पर हमको पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसीलिए इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिए, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर 21 बन रहा था, मेरे पास साइन स्क्वायर 21 ऑलरेडी था, इसीलिए इसको हम चेंज कर दिए हैं, ये वाले टर्म को कॉस में चेंज कर दिए और ये वाले को साइन में चेंज कर दिए। तो अब क्या यहाँ पर क्या बच गया है माइनस ए बी, तो माइनस ए बी माइनस ए बी, तो ए क्या है मेरा साइन 21 इंटू कॉस 19, साइन 21 इंटू कॉस 19 कॉस 19 प्लस प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये वाले को सेक 69 को अगर हम आपको याद हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। तो 1/सेक थीटा को क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस 69 इंटू कॉसेक 71 को क्या साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, तो साइन 71, ठीक है। तो मेरा तो ये वाला और ये वाला मिलके 1 बना दिया, फिर ये वाला और ये वाला मिलके 1 बना दिया, तो मेरा 1 + 1 2 तो हो गया इधर। और देखिए क्या साइन 21 को क्या कॉस में हम चेंज कर सकते हैं क्या, ये दोनों कैंसिल करने के लिए ये लिख सकते हैं क्या माइनस कॉस 69 लिख सकते हैं क्या इसको, और कॉस 19 को क्या साइन 71 लिख सकते हैं क्या, साइन 71 इसको साइन 71, और इधर मेरा क्या है प्लस कॉस 69 इंटू साइन 71, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो इधर तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 22 देखिए, ये तो इजी है, देखिए से कॉसेक 48 को क्या हम सेक 42 लिख सकते हैं क्या, कॉसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कॉसेक सेक के बराबर कब होगा, जब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो। सिमिलरली साइन कॉस के इसको लिख सकते हैं क्या साइन 62, कॉस को साइन 62 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 1, 3 सॉरी 3 - 1 क्या हो गया 2, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो, ये प्रॉपर्टी सब याद हो, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 23, ये देखिए सिमिलरली उसी प्रॉपर्टी पे है tan 48 इंटू tan 23, या तो आप पहले वाले टर्म को चेंज कर दे या फिर बाद वाले को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या tan 42 को cot 48 लिख सकते हैं क्या, और tan 67 को क्या cot 23 लिख सकते हैं क्या। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, और दोनों के बीच में इंटू है तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये क्या हो गया ऑप्शन, अच्छा, तो ये ऑप्शन जो है इसमें 1 नहीं देके आपको अगर फॉर्मूला याद हो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हम इस tan स्क्वायर को इधर लाएं तो लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो ये ऑप्शन तो यही है, इसका मतलब क्या होता है 1 ही तो होता है, तो कौन सा हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, ये भी सेम उसी तरीके से है, ये tan 15 है, और तो इसको क्या हम cot 15 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसको क्या cot 20 लिख सकते हैं क्या, और यहाँ tan 20 है ही, और यहाँ पर tan 15 है ही, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 क्या हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्या है सिमिलरली कि साइन और कॉस कब इक्वल में हो सकता है, जब उन दोनों के एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री हो। यानी ये क्या है, ये पूरा एंगल है, साइन का ये पूरा एंगल है, उसी तरह ये कॉस का पूरा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा x - 22 सॉरी 2y बराबर 4 सॉरी सम होना चाहिए उन दोनों एंगल्स का, सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो x - 2y प्लस 4y - x इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तभी ये साइन कॉस के इक्वल में हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल में दिया हुआ था, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2y इक्वल टू 90, y इक्वल टू क्या बच गया 45, हमको निकालना क्या है cot 2y, तो ये क्या हो जाएगा cot 2 इंटू 45, यानी क्या हो गया cot
90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, टेबल से देख के टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 26, देखिए tan थीटा इंटू tan एक्स इंटू tan वाई, ये 1 कब होगा, जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, ठीक है। ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल है, ऐसे अभी डायरेक्ट मत देखिए, आप सिमिलरली जो प्रोसेस अभी तक करते आ रहे हो वैसे अगर करना है तो ये देखिए tan 2 थीटा इंटू, इसको क्या हम कॉट में चेंज कर सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा कॉट 4 थीटा इक्वल टू 1, तो tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट 4 थीटा हो गया। तो tan थीटा कॉट थीटा के इक्वल में कब होगा, जब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तो 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या हो गया 15 डिग्री। हमको निकालना क्या है tan 3 थीटा, यानी थीटा हमको 15 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, साइन कॉस के इक्वल में कब होगा, जब उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, यानी 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, यानी कि हमको क्या बताना है tan x प्लस वाई हमसे पूछ रहा था, और x प्लस वाई कितना आया है मेरा 45 का वैल्यू, tan 45 का टेबल से हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अच्छा, अभी तक आपको अगर याद हो, क्वेश्चंस याद हो, उसमें हम क्या बताए थे कि पहला डिजिट साइन और कॉस वाले में अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म दोनों मिला के 1 हो रहा हो, तो ये 1 हो रहा है क्या, बिल्कुल, कैसे हो रहा है वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, क्या हम साइन स्क्वायर 85 को लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, लिख सकते हैं क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो पहला टर्म और लास्ट टर्म मिला के क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो अगर 1 हो रहा हो पहला और लास्ट टर्म मिला के, तो नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ टोटल डिजिट जितना, सॉरी नंबर ऑफ जितना टर्म है टोटल टर्म और डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा ट्रिक था, ठीक है। अब बेसिक भी बताए थे आपको हम, तो अगर अगर इसमें टर्म कितना है 5 6 7 ऐसे बढ़ते हुए गया और 85 तक गया है, अगर ये 1 से 85 तक जाता तो टोटल टर्म कितना होता है मेरा 85, 1 से 85 तक जाता, लेकिन 1 से 4 तक ये है ही नहीं, यहाँ क्या है 1 से 4 तक मिसिंग है, ये 5 से स्टार्ट है, यानी 4 टर्म इसमें मिसिंग है। तो कितना है टोटल 81 टर्म है, इसमें कितना है टोटल 81 टर्म है, तो 81 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या हो जाएगा 40.5, कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो धीरे धीरे इसी तरह आपका भी स्पीड बढ़ता जाएगा, अभी हम धीरे धीरे बेसिक इसीलिए बता रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये देखिए कॉट 10, इसको कॉट 10 और इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 10 लिख सकते हैं क्या, tan 10 कॉट थीटा tan थीटा की इक्वल में कब होगा, जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। इसी तरीके से इसको हम tan 20 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो कॉट 10 और tan 10 1 बना देगा, इंटू कॉट 20 और tan 20 ये भी 1 बना देगा, और कॉट 60 का हमको वैल्यू पता है, कॉट 60 क्या होता है 1/√3, यानी 1 इंटू कॉट 60 क्या होगा 1/√3, क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये इजी था। चलिए नेक्स्ट, ये भी इजी क्वेश्चन है, देखिए ये क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री, ठीक है। और हमको दिया हुआ है tan 15 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, tan 15 डिग्री कितना होता है 2 - √3, ठीक है। तो क्यों ना हम इस सब को tan में चेंज करने का कोशिश करें, या फिर tan से रिलेटेड कॉट में चेंज करने का कोशिश करें, ठीक है। तो इसको अगर हम tan में चेंज करना चाहें तो क्या हम कॉट 75 को tan 15 लिख सकते हैं क्या, tan 15 लिख सकते हैं क्या, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, क्या इसको हमको 15 का वैल्यू पता था ना, डिग्री हमको कौन सा एंगल पता है, सिर्फ 15 डिग्री का पता है, हमको 75 नहीं पता है, तो क्या इसको हम कॉट 15 लिख सकते हैं क्या, क्या इसको हम कॉट 15 लिख सकते हैं, तो कॉट 15 इंटू कॉट 15 क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। तो tan स्क्वायर 15 डिग्री, यहाँ पर tan 15 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 - √3, और tan स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 - √3 का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, तो कॉट क्या होता है 1/tan, tan क्या होता है 1/cot 15 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 1/2/√3 ये हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 15 डिग्री, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab, यानी 2 2 4 माइनस √3, ये होगा। ठीक है, और सिमिलरली ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। उसके बाद आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर शायद 14 के आसपास आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। टाइप 4 में टोटल 30 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट सेशन में आपको टाइप ई, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइप ई सबसे इम्पोर्टेंट होगा और हर बार उससे क्वेश्चन आता है। टाइप ई नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।